आइए धन्यवाद देते पिता को कि आज अंतिम उसके एक प्रभु के दाऊद के चरित्र को देखते हैं। हम प्रभु के स्वरूप में चलने के लिए प्रभु यीशु ने हमें क्या किया है? धर्मी बनाया है। चलिए अभिषेक इस समय मेरे साथ है। सभी लोग अपने जी अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए अपने आप को लहू के बाड़े में लेकर आए, परमेश्वर के अधीन हो। इस समय भोर को जो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के कि भोर को हम प्रतिदिन प्रार्थना जो करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर भी देते हैं। दाऊद राजा सच्चा पश्चाताप करने वाला व्यक्ति था। दाऊद राजा किस तरह कैसा कैसा था? परमेश्वर का दास, सच्चा पश्चाताप सच्चा भी करने वाला पश्चाताप करने वाला। और एक धन्यवादी था, जी सर। है ना? परमेश्वर के राज्य में पहला आरंभ जो होता है मन मन फिराना ही होता है। यीशु मसीह इस धरती पर जब आया तो उसने पहला सुसमाचार क्या दिया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जी सर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि एक सच्चा पश्चाताप करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मैं एक वचन जो आज आज का वचन है, जो सभी लोग जानते हैं, भजन संहिता 51 पूरा दाऊद राजा ने पश्चाताप का वचन, जो पश्चाताप जो किया है भजन संहिता 51 में, पूरा पश्चाताप का ही पूरा भजन किया है। है ना? तो जी भजन सर। संहिता 18, भजन संहिता 18 का 20 और 24 में यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। अब देखिए जीवन में आप जब पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और परमेश्वर के हाथों में आप जब आ जाते हैं ना, आप जब तक मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते हैं ना, तो आपके अंदर ना आप एक अपने अंदर ना एक अशुद्धता को महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में ना एक कहते हैं ना कि अपने अंदर एक बोझ सा महसूस करते हैं। समझ रहे हो ना अभिषेक? जी सर। इंसान जब सच्चा जो पश्चाताप नहीं किया रहता है और आगे बढ़ता जाता है ना, तो जी एक बोझ के साथ ना आगे बढ़ता है। परंतु कोई व्यक्ति अगर पश्चाताप किया है, मन फिराया है, दुनिया उसे छोड़ दे, परंतु वो उस समय परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देखता है। जी। है ना? मैं एक व्यक्ति को मेरे जीवन मैंने एक व्यक्ति को देखा था। वो भिलाई का ही व्यक्ति है, पास्टर था, परंतु उस व्यक्ति के ऊपर एक केस हुआ और लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। समझ रहे हैं ना? जी। उसको लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो वो व्यक्ति जेल में जब गया ना, तो मैं सोचा था कि ये व्यक्ति अब जिंदगी में सेवकाई नहीं करेगा। क्या वो व्यक्ति सेवकाई कर सकता था? नहीं। नहीं।
मैं बोला कि ये व्यक्ति अब सेवकाई नहीं करेगा, इसका चर्च खत्म हो जाएगा, ये व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु मैंने देखा वो व्यक्ति जेल जेल में जाकर ना एक पश्चाताप किया। वो अपने आप को ना मैंने परमेश्वर के हाथों में दिया। तो मैंने देखा कि दुनिया कुछ भी बोल रहा था, दुनिया ये बोल रहा था कि अब ये व्यक्ति गया करके, परंतु मैं दिल से ना इस बात को ना जानता हूँ कि वो व्यक्ति सच्चा पश्चाताप किया था। पर उस व्यक्ति को देखा था जब वो जेल से छूटा ना, वो बहुत बड़े ऊंचे लेवल पर ना फिर वो सेवकाई किया था। हम जब जी गलती करते हैं ना, अपन अपन जब कुछ करते हैं, हमारा पाप क्या हो जाता है, जब तक पाप नहीं पकड़ाता ना, तब तक ना हम अपने आप को सेव समझते हैं। परंतु जब हमारा पाप उजागर हो जाता है और हमको लगता है कि अब दुनिया मेरे को ना एक गलत नजर से देख रही है, समझ रहे हो ना अभिषेक? जी जी सर। तो आप एक ना आप देखना, पश्चाताप में इतना ताकत रहता है, इतना बल रहता है। आप आप ना मन फिरा करना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपने गलती किया, ओके, आपने जिंदगी में, परंतु एक बार आप मन फिरा कर ना अपने आप को ना परमेश्वर के हाथों में दे दो। वो जो आप उपवास करो, प्रार्थना करो और परमेश्वर के हाथों में दे दो, आपको दुनिया जिस नजर से भी देखती होगी, परंतु वो परेड में जब आप पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, आपके अंदर ना एक ना अद्भुत वो रह बने, आपके अंदर एक अद्भुत कार्य करता है जीवन। आप अपने आप जी में ना एक राइट पर्सन रहते हैं, समझ रहे हैं ना? आप जी अपने सर। आप में जब राइट पर्सन रहते हैं ना, तो दुनिया कुछ भी बोलता रहे, परंतु आप समझ रहे हो कि मैंने जो गलती किया ठीक है, मैंने जो किया, पर मैं इस समय अपने अंदर एक ना सामर्थ्य को महसूस करोगे उस समय। तो आप देखो, भजन संहिता 18 का 20 और 24 में दाऊद राजा देखो, वो इतना बड़ा बहुत बहुत सारा गलती किया वो, परंतु वो फिर भी देखो कितने कितने कितनी सामर्थ्य के साथ, पवित्रता के साथ एक बात बोलता है, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। क्या बोलता है? यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया। और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया। अब आप ये बताओ कि जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया हो, दूसरे के पति को दूसरे की पत्नी पति को दूसरे के पति को मर्डर कर दिया हो, मरवा। है ना, जी मरवा सर। दिया हो, तो आप सोचो कि वो व्यक्ति कभी बोल सकता है कि आपने मुझे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया? राहुल भाई, कोई बोल सकता है क्या? नहीं भैया। पर उसने भजन लिख दिया, और अपनी बड़े वो क्या सामर्थ्य के साथ लिखता है, और वो ये भी जानता है कि आने वाले भविष्य में मेरी ये कहानियां लोग पढ़ेंगे। और मैं बड़े डंके मैंने एकदम मैं बोल रहा हूँ कि मेरे शुद्धता के साथ, मैंने वो क्या शुद्ध था? दाऊद राजा क्या शुद्ध था? नहीं। अशुद्ध था। वो भजन संहिता लिखता है कि और शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। तो सवाल ये होता है कि उसने ऐसी क्या शुद्धता कर दी, उसने ऐसा क्या धर्म का काम कर दिया, इतने लोगों को मारा, इतना उसकी इतनी रानियां थी, दूसरे के पति को मरवा डाला, फिर भी वो एक सामर्थ्य के साथ, एक पवित्रता के साथ अपने आप को देख रहा है। तो एक 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 तरफ से इस वचन को अगर कोई नया व्यक्ति पढ़ेगा ना, वो कई दिन तक इस जी वचन को समझ ही नहीं पाएगा कि वो दाऊद राजा अपने आप को बोलता है कि मेरे को धर्म के अनुसार बदला हुआ, मेरे को शुद्धता के अनुसार मुझे मेरी हाथों की ऐसा ऐसा बात दाऊद राजा जो बोल रहा है। तो जब मैंने कोई पहली बार पढ़ेगा तो बोलेगा कि ऐसे कैसे लिख सकता है ये, सही, ऐसा कैसा सही। लिख सकता है?
है ना? अगर उस समय आज हम 2000 4000 साल के बाद पढ़ रहे इस भजन संहिता, तो हम परमेश्वर की नजर में देख रहे हैं। सही है ना? परंतु जी 2000 सर। साल, 2-4000 साल पहले जब दाऊद राजा इस दुनिया से चला गया होगा, सुलेमान, और उसके बाद इस भजन को कोई पढ़ा होगा, तो वो लोग, माने वो लोग सोच रहे होंगे, ये व्यक्ति ऐसा कैसे लिख सकता है? हम तो इतने सालों में दाऊद राजा को एक परमेश्वर का दास समझ के कर रहे हैं, परंतु उस समय के लोग क्या दाऊद राजा के इस भजन को मंदिर में पढ़ते होंगे? कहीं ना कहीं एक विवाद का क्या बन रहा होगा? जी एक सर। विवाद का स्तर होगा, क्योंकि आदमी अपनी पीढ़ी में तुरंत कोई नहीं बोल सकता कि वो परमेश्वर का दास था। वो जब कई पीढ़ी बीत जाती है तब उसको स्वीकार किया जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या जी बोलने सर। जा रहा हूँ? जी। है ना? वो तो बाइबल बाइबल में उसका नाम कब आया? 2000 साल के बाद हम नया नियम में उसको परमेश्वर का दास करके समझ। पर जब वो भजन संहिता लिखा होगा, और उसके भजनों को जब लोग पढ़ रहे होंगे, तो कई बार लोग सोच रहे होंगे, ये व्यक्ति अपनी बड़प्पन राजा है तो कुछ भी लिख दिया। जी सर। पर इतने सालों के बाद जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब इस वचन को पढ़ते हैं, तब हम लोग सोचते हैं कि दाऊद राजा, वो किसी के पति को मरवा दिया, उसकी पत्नी को ला दिया, तो लोग उसको, वो दुनिया जान रही है कि ये बहुत गलत किया। फिर नातान नबी ने उसको दंड भी करवाया, लोग उसके दंड को भी देख रहे हैं। परंतु जब ये भजन पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति पश्चाताप करके जो अनुभव किया, उस अनुभव को लिखा। जी सर। समझ रहे हैं ना? उसने जी। अपने पश्चाताप करने के बाद अपने अंदर जो सामर्थ्य को देखा, यानी पूरी दुनिया उसको गलत बता रही है, परंतु वो अपने आप में क्या है, परमेश्वर की नजर में एक शुद्धता की परिचित। ओर देख रहा है। और उसने इस भजन को लिखा कि मैं, ऐसा नहीं कि वो डरा नहीं। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसको जब अपना वो शुद्धता को देखा, तो उस शुद्धता को क्या किया, प्रकट किया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो? आज भोर को मैं क्या कहने जा रहा हूँ? मैं ये कहने जा रहा हूँ, आप दुनिया के सामने कितने भी अच्छे से रहो, पर आप अगर पाप के रास्ते में हो तो एक बोझ के साथ रहोगे लाइफ में। परंतु अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं इस चीज से मन फिराता हूँ, तो आप अपने आप को 10 दिन भी, माने एक 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 उपवास के साथ आप 10-15 दिन भी परमेश्वर के हाथों में दो। आप देखो कि अपने अंदर एक ना, एक सामर्थ्य को महसूस करोगे। आप उस पश्चाताप की ताकत को देखो कि आपके पश्चाताप करने से आपके अंदर परमेश्वर का कार्य किस तरीके से होता है। तो वो जो पावर है, वो जो अंदर में जो पवित्र आत्मा काम करता है, आप एक आप अपने अंदर एक ना, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के राज्य को महसूस करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आप ये सोचो कि इंसान देखो, हमेशा याद रखना, आपने जिंदगी भर पाप किया, आपने जिंदगी भर अच्छा काम किया, पर आपका एंड अगर पाप में चले जा रहा है, तो आप एक बोझ के साथ क्या हो रहे हो, जा रहे हो इस दुनिया से। जा तो रहे आप हैं। ये समझ रहे हो, ये समझो कि आप दो डाकू में एक डाकू जो रह गया इस धरती पर, आप वैसे ही आप वैसे ही हो। परंतु एक डाकू जिंदगी भर पाप किया, परंतु अंत के समय वो पश्चाताप कर लिया। वो उस पश्चाताप को क्या किया, उस पश्चाताप की सामर्थ को महसूस किया उसने। उसने परमेश्वर को अपने अंदर महसूस किया। मेरी बात को समझ रहे हैं आज सवेरे में क्या कहने जा रहा हूँ? जी मैं सर। ये नहीं कह रहा हूँ जी। कि आप पश्चाताप करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर पश्चाताप करके उसकी सामर्थ को एक बार आप अपने अंदर एक महसूस करके, आप उस मैंने एक महसूस करेंगे, तो आप भी उस समय ना उतने प्रेड में आप बोलने पाएंगे कि मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार परमेश्वर ने मुझे अपने दाहिनी ओर बैठाया करके। आप उस समय, आप जब भी पश्चाताप करते हैं और एक समय चलते हैं, मैंने एक एक सामर्थ्य को महसूस करते हैं। जानते हो इंसान कब गिरता है? वो पश्चाताप करने के बाद जो परेड में वो अपने आप को ना, जो एक सामर्थ्य महसूस करता है ना, इंसान कब गिरता है मालूम है? वो पाप करके नहीं गिरता है। उस सामर्थ्य को महसूस करके जो घमंड करता है ना, फिर से गिरना शुरू होता है।
जी सर। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने इस यस। समय पश्चाताप किया और कई दिन तक परमेश्वर के हाथों में दे दिया। कई दिन तक परमेश्वर के हाथों में दे दिया। मालूम है शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है मालूम है? आपको घमंड में लाएगा। कि जितने लोग सच्चा पश्चाताप किए होंगे ना अपने जीवन में, उतने लोग फिर से जब गिरने का कारण अगर देखोगे, तो वो उनका घमंड होगा जो उनको फिर से गिरा दिया होगा। देखो आप देखो, पश्चाताप करो आज सुबह, और 10 दिन तक आप सिर्फ बाइबल पढ़ो और कुछ भी मत करो। अगर इसके बाद आपको उस सामर्थ के ऊपर घमंड नहीं है, तो आप उस पश्चाताप को एक लंबे समय तक उस पश्चाताप में आप जिएंगे बहुत अच्छे से। परंतु 10 दिन तक ना आप क्या करो, एकदम पश्चाताप करके परमेश्वर का बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, तो आपको 11वें दिन आपके मुंह से निकल जाएगा, मैं तो आजकल बहुत वचन पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। मैं मेरे को एकदम संसार से नफरत हो गई है। बस वहां से फिर उसका गिरना शुरू होता है। कितने लोग इस चीज जी सर। ऐसा होता है ना? कितने लोग इस चीज को, देखो पश्चाताप को आप करके देखना। पर जो सच्चा पश्चाताप होता है ना, वो अपने 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 आप को प्रकट नहीं करता है, वो परमेश्वर को प्रकट करता यस हालेलुया। है ना? मैंने देखा है कि जिंदगी में आप कोई चीज को मन फिराते हैं, है ना? और आप उस चीज को 10 दिन के बाद फिर बोलना शुरू करते हैं, तो ये शैतान की चाल रहती कि आप अपने आप को बोले। परंतु यहाँ पर दाऊद राजा क्या बोलता है, वो अपने आप को आ, आ, अपने आप को प्रकट जरूर कर रहा है, परंतु उसे कुछ प्राप्त हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिए। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार, यानी मैंने जो पश्चाताप किया उसके अनुसार व्यवहार किया, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया। वो कहता है कि मैंने जो पश्चाताप किया अपने जीवन में, मैंने जो पश्चाताप किया अपने जीवन में, उस पश्चाताप से मैंने कुछ पाया है। उस पश्चाताप से मैंने क्या है, कुछ पाया है। कुछ उस पाया। चीज की गवाही दे रहा है वो। परंतु हम जब पश्चाताप करते हैं ना, कुछ दिन के बाद हम अपने आप को प्रकट करते हैं कि मैं कितना बड़ा धर्मी बन गया हूँ। परंतु आप पश्चाताप से जो चीज पाते हो ना, उसको क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि मैंने जो सच्चा पश्चाताप किया, प्रभु का प्रभु का जीवन मैंने पाया, प्रभु का ये पाया, और मैं इस जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। अपने आप को प्रकट नहीं करता एक सच्चा पश्चातापी। बोलता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो क्या प्रकट करता है? स्वर्ग के राज्य को प्रकट करता है। तो आज इस भोर में 3 बातें पश्चाताप के विषय में बोला। जब आप किसी बात पर पश्चाताप करते हैं ना, दोबारा तभी गिरेंगे जब आप घमंड की बातें बोलेंगे। अपने आप को जब प्रकट करेंगे ना, है ना? तो जैसे कई लोग है ना, क्रोध को क्या कि पश्चाताप करते हैं, और कई दिन के बाद बोलते हैं मैं तो आजकल बहुत शांत रहता हूँ, मैं तो एकदम मैंने प्रभु में बना रहता हूँ। ऐसा समझ रहे मेरी बात को? जी सर। फिर कुछ दिन के बाद वो फिर क्रोध करने लग जाता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रकट करता है। पर बाइबल बताती है सच्चा पश्चातापी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य को प्रकट करता है। सभी लोग आज का वचन बोलिए, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यानी जो भी व्यक्ति अपने संसार से मन फिराता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पश्चाताप करता है, उसके जीवन में क्या दिखता है? स्वर्ग का राज्य। उसको बताने की जरूरत नहीं रहती, उस स्वर्ग के राज्य की गवाही दुनिया बताएगी कि ये व्यक्ति स्वर्ग के राज्य को प्रकट कर रहा है, ना कि अपने आप। कितने लोग हैं इस समय परमेश्वर के अनुग्रह में जो कह रहे हैं कि हालेलुया, मैं पश्चाताप का मतलब समझ रहा हूँ, कि पश्चाताप का हालेलुया। मतलब है यस। स्वर्ग यस हालेलुया। मेरे जीवन में अपने आप को नहीं, स्वर्ग के राज्य मेरे जीवन में प्रकट होना चाहिए। हालेलुया।
आप देखिए आप मन फिराइए, आज से इस चीज को प्रैक्टिकली कई लोग लीजिए। जितने लोग प्रार्थना को, व्यक्तिगत प्रार्थना को ना, जितने लोग कर नहीं रहे हैं, जितने लोग सिर्फ हाथ चल रहे हैं, तो आप पश्चाताप कीजिए। और 7 दिन तक आप दिन रात इस प्रार्थना को करें अंदर। 8वें दिन आपके अंदर अगर घमंड नहीं आता, तो आप सोच लीजिएगा कि ये जीवन आपके अंदर से बहने पाएगा। अगर आप जीवन की बातों को कह रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि जीवन बह रहा है। पर 8वें दिन आप देखिएगा आपके मुंह से निकल रहा है, मैं तो बिना प्रार्थना के, अभी जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आप कभी अकेले में 10 दिन प्रार्थना करें। आप अकेले में पश्चाताप करें कि पिता, आपके आपके अनुग्रह में मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं 8 दिन में, मैं लगातार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। 8वें दिन अगर आप अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि मैं बिना प्रार्थना के तो कहीं नहीं जाता, मैं प्रार्थना, तो मैं कुछ भी हो मैं प्रार्थना करता ही हूँ। अगर इस टाइप का आप प्रकट कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि ये प्रार्थना ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आप गिर जाओगे। आप कुछ ही दिन में गिरने वाले हो। और उसके बाद आपको नींद आने लगेगा और आप बोलने लगोगे, सही बोले थे क्या। अब कई दिन के बाद वो प्रार्थना करना छोड़ देता है वो व्यक्ति। कितने लोग भोर को आज मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं भैया, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्या किसी का अनुभव है ये अपने जीवन में? भैया मेरा बहुत अच्छे से भैया इस चीज के बारे में। धन्यवाद देते हैं। राहुल भाई ने बोला कि मेरा अनुभव है भैया, कि मैं पश्चाताप किया हूँ, अपने आप को जब दिखाया हूँ तो तुरंत गिर गया हूँ। अक्सर हुआ भैया, ऐसा ही मेरे साथ होता अक्सर है। हुआ। और कोई है जो अपने जीवन में इस चीज को महसूस किया हो? भैया मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। राजेंद्र भाई भी। और कोई हुआ है जो भैया। महसूस किया हो? जी सर, मैंने भी किया है। 3 जन। मैं यकीन बोलता हूँ जितने लोग ना परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं ना, सबके जीवन में हुआ होगा। कोई हाँ बोलता है जी सर। कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं यकीन बोलता हूँ कि वो व्यक्ति भूखा और प्यासा नहीं होगा। जितने लोग परमेश्वर को पाने के लिए गलती भी करते हैं और परमेश्वर को पाने के लिए दौड़ भी रहे हैं, सबके साथ ये घटना घटी होगी। जब गिरते होंगे ना, बहुत अफसोस रहा होगा कि देखो उतना दिन मैंने कितनी अच्छे से परमेश्वर के राज्य में बढ़ा, और उस दिन मैंने ऐसा बोला और उसके बाद गिरना शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है भैया, ऐसा भी कई बार होता है ना कि अब सुबह प्रार्थना के लिए शाम तक कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि पता चले कि वो बात हमारे मुंह से निकल जाती है कि मैं भोर को बिना प्रार्थना के तो काम ही नहीं करता। अब हाँ बिल्कुल भैया। कुछ दिन के बाद लगता है कि अरे भाई नींद आने लग गया, या मैं ही प्रार्थना में ध्यान नहीं दे पा रहा। हाँ तो सबसे बड़ा कारण होता है कि वो चीज। परंतु यहाँ दाऊद राजा से एक बात आज सीख सकते हैं। उसने क्या बोलता है, मेरी शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। यानी उसने जो प्राप्त किया है उसकी गवाही देता है। जी हालेलुया। वो अपने जीवन में उस प्रार्थना को नहीं वो उस पश्चाताप के बाद उसने परमेश्वर से क्या पाया, उस चीज को उसने दुनिया के सामने लेकर आया कि परमेश्वर ने मुझे बदला दिया, मेरे पश्चाताप का बदला दिया। जब मैं पश्चाताप करके प्रार्थना किया, तो मैंने उस प्रार्थना में महसूस किया कि मैं इस जीवन को देख रहा हूं करके, उस जीवन को मैं देख रहा हूं। और वो अपने आप को नहीं प्रकट किया कि मैं 10 दिन तक प्रार्थना किया। वो बोल रहा है कि जब मैं पश्चाताप में बैठा, तो मुझे परमेश्वर ने एक ऐसा बदला दिया कि मैं आज लिख पा रहा हूँ कि पश्चाताप अपने हृदय को शुद्ध करता है, और शुद्धता पर स्वर्ग के राज्य को खींच कर लाती है। और वो स्वर्ग के राज्य को देखकर आनंदित है। और वो लिख रहा है कि मुझे अपने पश्चाताप का बदला मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज भोर को एक बहुत सुंदर सी बात है जो हम लोगों ने सीखा, कि जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम कई दिन तक आप किसी चीज को पश्चाताप के साथ आप बाइबल पढ़ते हैं, नया नियम पढ़ते हैं, तो जब तक आपको बदला ना मिले, जब तक परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य आपके जीवन में ना दिखे,
आप उन बातों को ना देखें, तो आप अपने आप को प्रकट मत करें। जानते हैं 99% उपवास फेल कब हो जाता है? जब वो 99% उपवास लोगों के सामने प्रकट हो जाता है कि मैंने इतना-इतना घंटा उपवास रह रहा हूँ, और वहां से उसका उपवास टूटना शुरू हो जाता है। आप देखिए उपवास प्रार्थना करें, तो आप देखिए कि आप उसमें से जो पाते हैं ना उसकी गवाही दें। परंतु वो तरीका लोगों को प्रकट मत करे कि मैं उपवास करके मैं 5 बजे से डेली प्रार्थना कर रहा हूँ। जब तक आप ये सब चीज़ ना आप कर रहे हैं, तो आप अपने आप को प्रकट मत करें। परंतु देखिए उतने दिन के बाद परमेश्वर आपको जो चीज़ देगा, आप उसकी गवाही दें। आप अपने उपवास की गवाही मत दें, आप अपनी प्रार्थना की गवाही मत दें। आपने जो पाया है उसको पहले रखें, और उसके बाद अपने आप को रखें कि मैंने ये चीज़ जब पाया, परमेश्वर ने मुझको जब दिया। देखिए ज़्यादातर गवाही उपवास के बाद, प्रार्थना के बाद जो पाते हैं उसकी होती है। हालेलुया! उपवास प्रार्थना के बाद, पश्चाताप के बाद जो पाते हैं ना, उसकी होती है। कई लोगों को जो जीवन में गवाही होता है कि मैं रो रहा था, मैं उस पाप को लेकर रो रहा था, और एक दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ, है ना? वो जो परमेश्वर छुआ है ना, वो पश्चाताप करने के बाद जो छुआ है ना, उसका गवाही बनता है, ना कि आपके पश्चाताप करने के तरीके को गवाही नहीं बनाना है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। और दाऊद राजा धन्यवादी था। दाऊद राजा क्या था? धन्यवादी था। और धन्यवाद ही वो, था। हाँ, और वो सदा धन्यवाद करता था। तो आज अगर हमको धन्यवादी बनना है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के स्तुति करना है, धन्यवादी बनना है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि पश्चाताप दुनिया को बताने के लिए नहीं किया जाता है। पश्चाताप परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए किया जाता है, और जब आप जुड़ते हो, तो परमेश्वर आपको बदला भी देता है, अपना राज्य भी, स्वर्ग का राज्य भी प्रकट होता है। तो मैं आज एक सवाल पूछने के साथ एक सवाल पूछूंगा, और उसके बाद प्रार्थना शुरू करेंगे। मने मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई सच्चा पश्चाताप किया, तो उसे उसे क्या प्राप्त होगा? मैंने अगर कोई पश्चाताप किया, तो उसको उसके जीवन में क्या प्राप्त होगा? परमेश्वर में माने उसके जीवन में क्या प्राप्त हो सकता है? प्राप्त तो बहुत कुछ हो सकता है, परंतु कोई एक चीज जो पश्चाताप करने के बाद आपको वो मिलना चाहिए, वो सच्चा पश्चाताप। अगर कई लोग सच्चा पश्चाताप करते हैं, उनको परिवार मिलता है, उनके जीवन में एक अच्छा व्यवहार आ जाता है। पर अगर एक सच्चा पश्चाताप किया रहता है, तो उसे परमेश्वर सबसे माने उसको माने क्या-क्या दे सकता है? कोई एक चीज बता दो। प्रियंका? क्षमा जीवन क्षमा मिल सकता है। क्षमा, जीवन, और नम्रता। नम्रता। परंतु प्रियंका, मैं एक बात बोलूं, जी भैया। ये सब जब भी मिलेगा ना, गवाही मत देना। जी। सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, तो गवाही देना। जी भैया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया। जी। जब आप मन हालेलुया। फिराते हैं ना, आपके अंदर परमेश्वर का राज्य आना चाहिए, यस यस तभी आप हालेलुया। गवाही देना। नहीं तो आप मन फिरा रहे हो, आप में नम्रता आ रही है, आपको क्षमा मिल गया, तो यकीनन आप दूसरी बार पाप करेंगे। परंतु परमेश्वर का राज्य अगर आपके हृदय में आ गया, तो वो हालेलुया। सच्चा पश्चाताप हुआ हो। यस हालेलुया। कितने लोग आज समझ चुके हैं कि सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के राज्य को हमारे हृदय में लाता है। यस। यस हालेलुया। हालेलुया। इसके अलावा कुछ भी प्राप्त हो जाए, 2 दिन के अंदर गिरेंगे। आप आज अगर किसी से माने कुछ गलत किए हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप पश्चाताप किए, और आपको अच्छा फीलिंग हुआ, और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और एकदम शांत हो गए, तो ये मान के चलिए ये थोड़े दिन की शांति है, उसके बाद फिर सैलाब बनेंगे आप। परंतु आपके अंदर परमेश्वर का राज्य आ चुका, तो आप सैलाब नहीं बनेंगे, परमेश्वर के प्यारे बन जाएंगे।
तब आप बोलेंगे मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बदला दिया, यानी मैं परमेश्वर के राज्य को आज मैं अपने हृदय में देख पा रहा हूँ। तो आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, अगर आप सच्चा पश्चातापी है और परमेश्वर के राज्य को आप अपने हृदय में आप परमेश्वर के राज्य को अपने हृदय में देखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सदा धन्यवाद करते रहेंगे। परंतु आप पश्चाताप किए जरूर है, आप सच्चे पश्चातापी हैं, परंतु आप अपने जीवन में आशीषों को देख रहे हैं, आप अपने जीवन में अच्छी पत्नी को देख रहे हैं, अच्छे पति को देख रहे हैं, अच्छी चीजों को देख रहे हैं, आप अपने जीवन में तरक्की को देख रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप संसार में कभी भी गिर गिर सकते हैं, तैयार रहिए। आप बहुत बड़े क्षेत्र में गिरने जा रहे हैं, परंतु अगर आप परमेश्वर के राज्य को देख रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को अपने हृदय में देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ग का राज्य आपके निकट आ चुका है, और निकट आया है तो आप उसमें प्रवेश भी करने जा रहे हैं। प्रियंका, इस आमीन बात को आमीन। समझ में आ रहा है कि सच्चा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य को निकट ले आता है? जी भैया, हालेलुया। सभी लोग बोलिए, मेरा हमारा सच्चा पश्चाताप हमारा हमारा सच्चा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य को निकट लाता है, स्वर्ग के राज्य को निकट लाता है और परमेश्वर के राज्य को मेरे हृदय में स्थिर करता है, और परमेश्वर के राज्य को मेरे हृदय में निकट करता है। और मेरी गवाही परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, और मेरी गवाही परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। और मेरे अंदर जब हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य आता है तो हम सदा धन्यवादी रहते हैं। और हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य आता है तो हम सदा धन्यवादी रहते हैं। ये धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस सुंदर से बातों को सीखने के लिए, है ना? कितने लोग आज सवेरे इस बात पर आनंदित हैं? आइए 10 मिनट इस बात पर लेकर हम अपने जीवन को बाहें। सभी लोग तैयार हैं? आइए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपका जीवन मुझ में बह रहा है। आपका जीवन मुझ में बह रहा है। पिता, आपने अपना जीवन मुझे दिया है। पिता, आपने अपना जीवन मुझे दिया है। मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। मैं राज की वारिस हूँ, मैं राज की वारिस हूँ। मैं तृप्त परिपूर्ण जीवन में हूँ। मैं तृप्त परिपूर्ण जीवन में हूँ। तृप्त परिपूर्ण जीवन मुझ में है। तृप्त परिपूर्ण जीवन मुझ में है। स्वतंत्र जीवन मुझ में है। स्वतंत्र जीवन मुझ में है। सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन मुझ में है। सुरक्षित भयमुक्त जीवन जीवन मुझ में है। पिता, आपका जीवन मुझ में बह रहा है। पिता, आपका जीवन मुझ में बह रहा है। पिता, मैं आज भोर को पिता इस जीवन को रोकने वाली बातों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। पिता, इस भोर को मैं इस जीवन से रोकने वाली बातों के लिए मैं पश्चाताप करता इस हूँ। जीवन को रोकने वाली बातों के लिए इस जीवन को रोकने वाली बातों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ। पिता परमेश्वर, वो पिता पुराने जीवन की बातें जो मुझसे अभी भी जुड़ी हुई है, पिता परमेश्वर, उन पुरानी जीवन की बातें अब भी मुझसे जुड़ी हुई है। उन बातों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। पिता, उन उन बातों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। पिता पिता मेरा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य को लाने के लिए है। पिता, मेरा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य को लाने के लिए है। पिता, आपके राज्य की महिमा करने के लिए है। आपके राज्य की महिमा करने के लिए पिता है। परमेश्वर, आज से मेरा जीवन, पिता परमेश्वर, आज से मेरा जीवन, मेरा पश्चाताप मेरा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य के निकट पहुंचाएगा। स्वर्ग के राज्य के निकट मैं स्वर्ग पहुंचाएगा। के राज्य की गवाही दूंगा। मैं स्वर्ग के राज्य की गवाही दूंगा। पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना जीवन दिया, पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना जीवन दिया, मुझे मसीह भूमि दी, मुझे मसीह भूमि दी, ताकि मैं आपके राज्य में चलकर, ताकि मैं आपके राज्य में चलकर, आपकी पहचान में, आपकी पहचान में, आपके राज्य में चलकर आपके राज्य में चलकर आपकी महिमा करूं। आपकी महिमा करूं। पिता परमेश्वर, आज भोर आपने
वचन दिया पिता परमेश्वर, आज भोर आपने मुझे वचन दिया कि सच्चा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य को निकट लाता है। कि सच्चा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य को निकट लाता है। पिता, आज से मेरे जीवन का पश्चाताप पिता, आज से मेरे जीवन का पश्चाताप स्वर्ग के राज्य को लाने के लिए होगा। स्वर्ग के राज्य को लाने के लिए होगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए होगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए होगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके आपकी महिमा करने के लिए होगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर आपकी महिमा करने के लिए होगा। पिता, मुझे सदा धन्यवादी बना। पिता, मुझे सदा धन्यवादी बना। पिता, मैं सदा आपका धन्यवाद करता रहूं। पिता, मैं सदा आपको धन्यवाद करता रहूं। मुझे आशीषित करें आज। मुझे आशीषित करें आज। मुझे आशीषित करें। मुझे आशीषित करें। सभी लोग इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप सौंप दो। आप हृदय में लिख लो कि मेरा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य के लिए होगा। मेरा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए होगा, क्योंकि आप इस धरती पर रहने के लिए नहीं, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर कहता है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ। आप इस धरती पर मान सम्मान पाने के लिए नहीं, पश्चाताप करो। आप फिर से बाइबल पढ़ सको इसके लिए नहीं, केवल आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। यस, आप जब हालेलुया। संसार से मन नहीं फिराएंगे, तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज से आपकी गवाही स्वर्ग में आपका पश्चाताप आपको स्वर्ग में कितना प्रवेश दिला पा रहा है, आप इस बात को लेकर पश्चाताप करें। आज आप हफ्ते के लास्ट दिन, हम लोग इस समय शनिवार का दिन हम इस हफ्ते का अंतिम दिन समझते हैं। इस अंतिम दिन में दाऊद राजा के जीवन से आप आज अपने जीवन को देखें कि आप क्या सचमुच जो पश्चाताप कर रहे हैं, आपका पश्चाताप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए है, तो आप यकीनन आप एक सकरे मार्ग में हैं, आप सही मार्ग में हैं। परंतु आपका पश्चाताप केवल बताने के लिए कि मैंने पश्चाताप किया, मैंने ये किया, मैं अपने आप को मैं परमेश्वर में बाइबल पढ़ पा रहा हूँ, पर आप स्वर्ग के राज्य को महसूस नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के राज्य को महसूस नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे, तो आप यकीन मानिए कि आपका पश्चाताप अभी भी अधूरा है। आपका पश्चाताप अभी भी क्या है? अधूरा है। आप जब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश उन बातों से ना कर पाए, तब तक आपका पश्चाताप सही दिशा में नहीं है। आप जब परमेश्वर के राज्य को उस विषय में महसूस करेंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे, तो आपका पश्चाताप स्वर्ग के राज्य को ला दिया। अब आप ये बताएं, अपना पूरा जीवन किस लिए बिता रहे हैं? प्रियंका, तुम ये पूरा जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हारा आज इतना प्रार्थना करने का, इतना सारा मैंने अब आज आज नौकरी करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अनंत जीवन, परमेश्वर जब का राज्य। परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करना ही तुम्हारा उद्देश्य है ना? जी। जब वही नहीं प्राप्त कर पाओगे, तो यीशु यीशु बोलने का क्या मतलब रहेगा, बताओ? यस। तो आपके जीवन का पश्चाताप अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं करा पाएगा, तो आपका क्या पश्चाताप? आप कितना भी पश्चाताप करो, कितनी भी बड़ी कलीसिया चला लो, कितना भी बड़ा आप आशीष प्राप्त कर लो, क्या आपका पश्चाताप सही दिशा में रहेगा? नहीं। नहीं। तो नहीं। आज धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज अगर आप आज आपको जीवन जो मिला है ना, वो जीवन कहाँ पर प्रवेश करने के लिए मिला है? स्वर्ग के अनंत राज्य स्वर्ग में, के राज्य में। यस। परमेश्वर के हालेलुया। राज्य में। हालेलुया। ये हालेलुया। जो बहुमूल्य जीवन पाया ना, परमेश्वर का जीवन, जो हम कहते हैं धर्मी जीवन है,
हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, वो जीवन स्वर्ग में प्रवेश करेगा, तभी जाकर आप स्वर्ग की उस भूमि में, जो आप मसीह भूमि को आपने जो मांगा है, उसके द्वारा होकर आपको क्या करना है, कार्य करते हुए स्वर्ग में क्या करना है, प्रवेश करना है। अगर प्रवेश नहीं कर पाए तो आपका पश्चाताप क्या है, गलत है। जी आपका पश्चाताप एक दिन गिर जाए, आप उस पश्चाताप से क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, आपका पश्चाताप अधूरा रह जाएगा। जी भैया। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। इस समय हम लोगों ने एक सुंदर सी बात के साथ परमेश्वर से हम प्रार्थना किए कि पिता में सच्चा पश्चाताप कर पाऊं, और सच्चा पश्चाताप स्वर्ग के राज्य को लाता है, परमेश्वर के राज्य को लाता है। अगर परमेश्वर के राज्य को नहीं ला पाया तो ये मान के चलिए पश्चाताप अभी अधूरा है। आपको पश्चाताप और करना चाहिए, और करना चाहिए, क्योंकि शैतान फिर से आपको क्या करेगा, गिरा देगा। यस राहुल जी भाई आज की बात को समझ चुके होंगे। आज की प्रार्थना में आपने क्या मांगा कि पिता मुझे सच्चा पश्चातापी बना। कितने लोग सच्चा पश्चातापी का मतलब समझ गए? यस 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 सर। आपको पश्चाताप 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, सच्चा पश्चातापी जब तक परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर महसूस नहीं करता तब तक वो पश्चाताप करता है। तो आपका पश्चाताप 2 दिन के लिए हुआ, 2 दिन रो दिए और बोल दिए कि पिता परमेश्वर मैंने पश्चाताप कर लिया। नहीं, सच्चा पश्चाताप आपके आपके हृदय में परमेश्वर का राज्य लाता है। तो एक सवाल पूछूं, क्या आप लोगों के अंदर कोई सवाल आ रहा है कि भैया परमेश्वर का राज्य है क्या? जो मैं कैसे जानूं परमेश्वर का राज्य, कि मैं तो मेरे अंदर आ चुका है करके? हाँ सवाल है। सवाल है ना? कितने लोग, मिंटी जी आपके पास सवाल नहीं है? मैं तो पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ सर, सर पर आप बोल रहे हैं जी कि उसका बदला ओनली परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। तो मैं ये परमेश्वर का राज्य तो आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं कि पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर का राज्य आना चाहिए, तभी आपका पश्चाताप सही होगा। तो ये परमेश्वर का राज्य मैं कब तक जानूं कि ये मेरे अंदर आ चुका है? मैं कब तक ये पश्चाताप करूं कि परमेश्वर का राज्य को देख पाऊं? जी सर। और ये देखने का मतलब क्या है, और इसमें प्रवेश करने का मतलब क्या है? मैं कैसे जानूं कि मैंने परमेश्वर के मेरा पश्चाताप स्वीकार हो गया है? सर अधूरा बोलकर मत जाइए, है कि नहीं? क्या मैं अधूरा बोल के चले जाऊं आज? अगर 2 मिनट देंगे तो मैं आप लोगों को उत्तर भी बता दूंगा। क्या 2 मिनट देंगे मेरे को? बिल्कुल हालेलुया। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, मिंटी जी तैयार हो जाइए। आज हम जी स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनेंगे। आज से स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य में कैसे हमारे हृदय में आता है, स्वर्ग का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, और परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में कैसे आता है, ये वाली बातों से आज से सुसमाचार का आरंभ कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां से हम लोग परमेश्वर का राज्य, राजकीय वारिस जीवन, परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में आता कैसे है, ये धीरे धीरे आज केवल एक छोटा सा प्रस्तावना, मैंने आज छोटा सी बात सुसमाचार में सुनेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है और स्वर्ग का राज्य क्या है। उसके बाद लगातार 2-3 महीने तक परमेश्वर के राज्य की बातें आपको बताता रहूंगा। तो आपका पश्चाताप उस राज्य को क्या करेगा, अपने हृदय में जब देख लेगा तो आप यकीन मानिए बड़ी सामर्थ्य के साथ आप उस चीज को महसूस करेंगे कि आपको पश्चाताप आपका जब सही मायने में राज्य को ला देगा तो आप उस चीज की गलती कभी नहीं करेंगे। अगर राज्य नहीं लाया तो आपके जीवन में दोबारा गलती होगा। तो सभी लोग आनंदित कीजिए कि अब तक हम मसीह भूमि के बारे में सीख रहे थे। हमने क्या सीखा मिंटी जी? कि आपके पास एक जीवन है जो एक मसीह भूमि में क्या होगा, चलेगा। अब ये परमेश्वर का राज्य आज से धीरे से क्या कर रहे हैं, जोड़ना शुरू कर रहे हैं। यस यस तो अब आप लोगों को 2-3 बातें मालूम चल चुकी है इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने के लिए, कि आपके पास परमेश्वर का जीवन है और ये जीवन एक भूमि के ऊपर चलेगा, और उस भूमि में एक राज्य की बात है। तो ये राज्य की बात क्या है? तो आज से हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। परमेश्वर में आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस बात को धीरे धीरे इस दिसंबर तक आपको पूरी तरह से सिखा सकूं, ताकि आपकी प्रार्थना अब भूमि, जीवन, भूमि और राज्य में बढ़ता चला जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग बोलिए।